मुझे ये बताइए ममता जी कि वहाँ पे गई थी कैसे गई थी आप और आपको कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? जी, पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, और अपनी सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे हम लोग गए, मैं तो पहली बार गई थी वहाँ पे। जाने के बाद में वहाँ पे महसूस हमने किया कि हमने कुछ नहीं देखा था। हम अपने जीवन में कहते हैं ना, गाज़ियाबाद में कुछ नहीं है। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो सब लोग, हमने कई बार पूछा भी किसी से कि यहाँ कहीं घूमने की जगह नहीं है, तो सब लोग यही कहते थे कि नहीं ऐसा तो कोई है, यहाँ पे कुछ माध्यम नहीं है घूमने का। पर मैंने जब देखा भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से और फिर बुद्ध सेवा संस्थान के माध्यम से, जब मैं वहाँ पे गई, बच्चे भी गए थे मेरे, और बहुत सारे जने थे, 52 जने थे वहाँ पे, 52 से भी ज़्यादा थे। तो हम पहले तो प्रेरणा स्थल, दलित प्रेरणा स्थल पे गए थे। तो वहाँ पे भी जो काशीराम जी के बारे में वहाँ पे दिखाया गया है। और ये कब का कार्यक्रम था आपका? कल का, मतलब कल गए थे आप? कब गए थे? हम लोग गए थे, आज चौथा दिन है। चौथा दिन आज। तो सबसे पहले कहाँ पे गए थे आप? दलित प्रेरणा स्थल, वहाँ पे गए हम लोग। तो वहाँ पे मायावती जी का स्टेचू खड़ा हुआ है, और बाबा साहेब के वहाँ पे भी बहुत जानकारी दी है, वहाँ पे लिखी हुई है। वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ देखने से, घूमने से, कि हमें लग रहा था कहीं, कहते हैं कि मंदिरों में जाके ज़्यादा शांति मिलती है। मुझे तो लगता नहीं मंदिरों में जाके शांति मिलती होगी, पर हमारे महापुरुषों के भी दिए हुए जो स्थल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जब आप वहाँ 26 अलीपुर रोड गए थे तो आपने अंदर जाके वहाँ पे क्या क्या देखा? मैंने वहाँ पे देखा कि बाबा साहेब की जो बचपन की यात्रा थी, कि जहाँ भी वो बैठते थे वहीं पढ़ाई अपनी शुरू कर देते थे। जो उनकी, क्या कहते हैं, उनका जो संघर्ष था सारा उसमें चित्रों के अनुसार दिखाया जा रहा है, कि चित्र से ही चरित्र बनता है। जैसे वहाँ पे आपने, अगर हम बात करें जैसे बोधि वृक्ष वाली, तो या फिर जो जैसे जो वहाँ पे ये साहू जी महाराज के, जो बड़ौदा के राजा के यहाँ पे नौकरी, तो वो सारे सीन वहाँ पे जी जी, वो भी देखे थे आप? हाँ जी, वो भी देखे थे। वहाँ पे सभी जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने वहाँ पे संघर्ष किया है, और जिन्होंने, साहू जी महाराज ने, अगर साहू जी महाराज बाबा साहेब का साथ नहीं देते तो शायद बाबा साहेब इतने विद्वान नहीं बनते। क्योंकि तो और लोग, जैसे आप तो देख के आ गए, लेकिन जो नहीं गए हैं या फिर जो महिलाएं नहीं गई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो गांव की महिलाएं हैं जो अभी भी अंधविश्वास में डूबी हुई हैं, उस अंधविश्वास को हटा के अलग रखिए, और अपने महापुरुषों की जो जानकारी है उनको हासिल कीजिए। पाखंडवाद और अंधविश्वास से सिर्फ अंधेरा ही नज़र आएगा। अगर बाबा साहेब की विचारधारा को और अपने महापुरुषों की विचारधारा को अगर पढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन में रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। आप ये मिशन से जुड़े हुए, आपको कितना समय हो गया, कितने समय से आप मिशन से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए तो मुझे 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अभी मिशन में आना जाना अभी शुरू किया मैंने। अभी शुरू किया। तो जैसे पहले आप मिशन से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन अब मिशन में आने लगी हैं, तो अब आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरे पास, मुझे घर में बैठ के कुछ भी काम नहीं था, बस झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी सुबह की बना ली, शाम की रोटी बना ली। पर मुझे अब लगता है कि मैं अगर अपने समाज को कुछ देना चाहूँगी तो बाबा साहेब के विचारों से अवगत कराना चाहूँगी, और अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी। आप पहले जो जाती थी, जैसे मंदिर या पूजा पाठ वगैरह, या जहाँ कहीं भी जहाँ आपकी आस्था होती थी वहाँ जाती थी, तो पहले ज़्यादा शांति मिलती थी या फिर अब ज़्यादा शांति मिलती है आपको? देखिए, मैंने जितने पूजा पाठ तो बहुत की, मैंने बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी मुझे पूजा पाठ में, लेकिन घर की शांति नहीं मिली कभी भी। जो अपने मन की, जो अपने घर में शांति मिलती है, वो शांति मुझे बाबा साहेब की विचारधारा को, बाबा साहेब के अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ के ही हमने ये जाना कि हम अपने बच्चों को भी साथ में लेके चलेंगे। जब तक हमारे बच्चे नहीं सुधरेंगे तो जब तक हम बाहर वाले को कुछ नहीं समझा सकते। मिशन में आना कैसा हुआ आपका, मतलब किस तरह से मिशन में आई थी, कैसे, किसकी जानकारी से? जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पे 2016 में शायद यहाँ पे आए थे। तो मंजू जी और हम लोग एक साथ ही रहते थे कोलकाता में। तो फ्रेंडशिप तो हमारी पहले से थी, एक फैमिली के तौर पे हम लोग रहते थे वहाँ पे भी। तो हम लोग वहाँ से आके हम लोग गाज़ियाबाद चले आए, और ये अम्बाला चली गई थी। कुछ दिन के बाद जब ये यहाँ पे आई तो
ये मिशन से ये भी किसी के माध्यम से जुड़ी, तो हम लोग इनसे आना जाना किए और इनके थ्रू हमें पता लगा कि भीम ज्ञान चर्चा मिशन है, आप उसमें जुड़िए और बहुत अच्छा बताया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, एक कैडर आप लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें काम कीजिए, और नहीं अच्छा लगता तो आप अपने घर में बैठ जाइए। तो आपने जैसे भीम ज्ञान चर्चा का कैडर लिया तो आपको वहाँ कैसा लगा, अच्छा लगा? हाँ, मैंने पहला ही एक ही कैडर सुना था रमेश गौतम जी के जरिए। मुझे इतना मतलब उनका जो विचार थे, उनके समझाने का तरीका था, एक टीचर भी इस तरह से नहीं समझा सकते, एक प्रोफेसर भी जो बच्चों को समझाते हैं स्कूल में बैठा के। मुझे लगता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं मीटिंग लेते हैं, तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि जैसे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते थे और टीचर भी इतने अच्छे से नहीं समझा पाते थे। और मैं तो यही कहूँगी कि गुरु तो हमें मिले ही, पर गुरु के साथ साथ जो मेरे पिता की कमी थी वो भी पूरी हो गई है रमेश गौतम। जैसे आप तो जुड़ गई थी, लेकिन आप दूसरी महिलाओं के लिए जो नहीं जुड़ी उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैंने वैसे तो उनको जोड़ने की कोशिश भी की है। मैंने अमरोहा से जोड़े कुछ लोग और धनौरा से भी जोड़े हैं। गाज़ियाबाद में भी मैं कहीं जाती हूँ तो सबको, चाहे 10 ही महिलाओं को मैं वहाँ पे इकट्ठा करूँ, पर करती ज़रूर हूँ। उनको सबको बता के आती हूँ कि भीम ज्ञान चर्चा से आप जुड़िए और बाबा साहब के मिशन को आगे पहुँचाइए। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं रखा है, आप पत्थरों की पूजा करके उसमें सर पटक के ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर देंगे। लेकिन हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव करेगी देश के अंदर।